हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्जेस के अंदर जो टॉपिक चल रहा था उसमें हम लोग आज बात करेंगे नल पॉइंट एंड इक्विलिब्रियम प्रॉब्लम्स। ठीक है, तो हेडिंग लगाते हैं। सबसे पहले हमें देखना है नल पॉइंट प्रॉब्लम्स। ये नल पॉइंट प्रॉब्लम्स क्या होती हैं? नल पॉइंट वो पॉइंट होगा बेटा जहां पर हमारा नेट फोर्स कितना आएगा, जीरो आएगा। तो हमें यहाँ पर बेसिकली ये देखना होगा कि हमारे पास दो चार्जेस होंगे और उन दो चार्ज की वजह से कहाँ पर एक ऐसा पॉइंट मिलेगा जहां पर उन दोनों चार्ज की वजह से नेट फोर्स कितना आएगा, जीरो आएगा। ठीक है, तो उस पॉइंट को बोलेंगे हम लोग क्या, नल पॉइंट। अब इसके अंदर दो केस बनते हैं। पहला केस, केस नंबर वन। केस नंबर वन होता है जब दोनों चार्जेस सेम हो, यानी कि अगर आप प्रॉपर वीडियो को फॉलो कर रहे हो तो आपको पता चलेगा कि Q1 Q2 ग्रेटर देन जीरो लिखने का मतलब ये है, मैं कहना चाहता हूं कि दोनों चार्जेस सेम नेचर के हैं, यानी दोनों या तो पॉजिटिव होंगे या तो दोनों नेगेटिव होंगे। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं कि एक चार्ज Q1 ले लेते हैं और एक चार्ज Q2 ले लेते हैं। मैं ये मान के चल रहा हूं कि आपको ये समझ में आ रहा है कि ये दोनों चार्जेस सेम नेचर के हैं, मतलब ये पॉजिटिव तो ये भी पॉजिटिव, या फिर अगर ये नेगेटिव तो ये भी नेगेटिव। गड़बड़ नहीं करना कि इसको पॉजिटिव और इसको नेगेटिव माना है, नहीं, दोनों सेम चार्ज। तो मैं एक काम करता हूं, आसानी के लिए इसको प्लस मान लेता हूं और इसको भी प्लस मान लेता हूं ताकि आप लोगों को परेशानी ना हो। और मैं बोल रहा हूं इनके बीच की डिस्टेंस को डी से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। अब मुझे यह पता करना होगा कि एक ऐसा पॉइंट कहां पर मिलेगा जहां पर इन दोनों की वजह से नेट फोर्स जीरो होगा। चलिए, तो मैं एक काम करता हूं, इस सेंटर से सेंटर वाली लाइन को थोड़ा सा और आगे बढ़ा देता हूं और इधर भी थोड़ा और आगे बढ़ा देता हूं। याद रखिएगा बेटा, जो लाइन दोनों चार्जेस को सेंटर सेंटर ज्वाइन कर रही है उसको आप एक्सियल लाइन बोलते हैं। तो मैंने एक पॉइंट यहां ले लिया P पॉइंट, एक रैंडम पॉइंट Q ले लिया, एक रैंडम पॉइंट R ले लिया। मैंने यहाँ पर 3 पॉइंट ले लिए, हमें एनालिसिस करना है। चलिए, P पॉइंट पर पता करते हैं कि दोनों किधर फोर्स लगाएंगे विद डायरेक्शन। तो मैंने कहा कि Q1 चार्ज पॉजिटिव चार्ज है। कैसा चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज। तो पक्का ये पॉजिटिव चार्ज। मैं एक काम करता हूं और आसानी के लिए यहां पर एक टेस्ट चार्ज Q0 रख देता हूं। ऑब्वियस सी बात है, ये चूहा है। चूहा मतलब जिस पर हम लोग एक्सपेरिमेंट करते हैं। एक्सपेरिमेंट बोले तो हम लोग फिजिक्स में इसको चूहा बनाएंगे और इस पर देखेंगे फोर्सेस को। तो मैंने बोला ये पॉजिटिव, ये चूहा मेरा पॉजिटिव, तो ये इसको रिपेल कर रहा होगा इधर की तरफ। मैं एरो बना दिया और इस पे नाम लिख दिया F1। अब ये जो Q2 है ये भी इस चूहे पे किधर फोर्स लगाएगा, अपने से दूर, दोनों पॉजिटिव, रिपेल मार देगा, तो इसी डायरेक्शन में F2 आ गया। अब Q पर चेक करते हैं। तो मैंने बोला भाई Q पर फिर चूहे को बिठा दो, चूहा हमेशा पॉजिटिव, टेस्ट चार्ज, ये इसको रिपेल करेगा तो पक्का अपने से दूर फोर्स लगाएगा F1। लेकिन अब की बार क्या हुआ भाई, Q2 भी तो पॉजिटिव था, तो ये भी इसको क्या करेगा, रिपेल करेगा, मतलब अपने से दूर फोर्स लगाएगा, इधर F2। सही है, तो मैंने P को एनालाइज कर लिया, Q को एनालाइज कर लिया, अब R को एनालाइज करते हैं। अब R पर फिर से मैं एक चूहा बिठा देता हूं। तो मैं बोल रहा हूं Q1 जो है वो पॉजिटिव है, रिपेल कर देगा। अब तो समझ में आ ही रहा होगा, ये रिपेल कर देगा मतलब अपने से दूर। Q2 पॉजिटिव है तो ये भी तो इस चूहे को रिपेल करेगा, बिल्कुल करेगा, तो ये भी इधर की तरफ फोर्स लगा देगा F2। अब आप ध्यान से देखिए, मैंने तीनों पॉइंट को एनालिसिस कर लिया है। हमें ये देखना है कहां पर नेट फोर्स जीरो होगा। नेट फोर्स जीरो तभी होगा ना जब आप दोनों को माइनस करोगे। अरे ऑब्वियस सी बात है, दो में से दो माइनस करोगे तभी तो जीरो आएगा। अच्छा, यहां पर अगर मैं आपसे पूछूं नेट फोर्स कितना होगा तो बोलोगे सर यहां तो नेट फोर्स आएगा F1 प्लस F2। तो ये तो इस जन्म में तो जीरो हो नहीं पाएगा ना भाई, दो चीजों को जोड़ रहे हो, कभी जीरो आ सकता है? जरा इधर आते हैं आर पर। यार आर पर भी तो सेम वही हो रहा है, दोनों फोर्स सेम डायरेक्शन में, तो एफ नेट कितना हो जाएगा, F1 प्लस F2। क्या ये कभी जीरो हो सकता है जिंदगी में? कभी नहीं हो सकता। अरे दो और दो को जोड़ने पर कभी जीरो आता है क्या? हमने तो नहीं सुना ऐसा आज तक। अब जरा Q पॉइंट को चेक करते हैं। भाई Q पॉइंट पर नेट फोर्स कितना होगा, अब सबको दिख रहा होगा, एक इधर एक इधर, 180 डिग्री, यानी माइनस करना होगा। मैंने कहा ठीक है, अब एक बात बताओ, क्या यहां पर चांसेस हैं नेट फोर्स जीरो के? हाँ, दो चीज जब माइनस होती है बेटा तो वहां पर एक चांसेस बन सकते हैं कि वह जीरो आ सकता है। अगर मान लो मैंने बोला x माइनस वाई, ये जीरो आ सकता है? बिल्कुल आ सकता है। कैसे आएगा? अगर x और y एक दूसरे के, बोलो,
इक्वल हो जाए, तभी तो भाई 2 - 2 कितना होगा 0। यानी कि बेटा Q वो पॉइंट है जहां नल पॉइंट मिल सकता है, पर कब मिलेगा? अगर ये दोनों फोर्स एक दूसरे के बराबर हो जाए। तो Q इज आवर नल पॉइंट, और इस पर नेट फोर्स 0 तब होगा जब F1 किसके बराबर होगा? F2 के। मैंने कहा ठीक है। अब मुझे यह पता करना है कि ये Q पॉइंट कहां पर है। क्या मतलब कहां पर है? अरे भाई ये जो Q पॉइंट है वो Q1 से कितना दूर है? ये जो Q पॉइंट है ये Q2 से कितना दूर है? कैसे पता चलेगा? चलिए, तो इसके लिए मुझे इसकी डिस्टेंस लिखनी पड़ेगी। तो क्या मुझे ये पता है? अब बहुत से लोग ये सोच रहे हैं सर बीच में रखा हुआ, ऐसा नहीं है। बीच में तो चेक करना पड़ेगा ना। तो मैं एक काम करता हूं, मैं अपने मन से मान लेता हूं ये डिस्टेंस x है। कितनी है? x। मतलब Q1 से मेरा Q0 यानी वो नल पॉइंट, मैं लिख भी दे रहा हूं, यही है हमारा नल पॉइंट बेटा, यही है मेरा नल पॉइंट। तो Q1 से ये जो मेरा Q पॉइंट जो कि नल पॉइंट है जहां पर मैंने Q0 चार्ज रखा था, वो डिस्टेंस x। तो सबको पता होगा भाई ये डिस्टेंस अगर पूरी d है जिसमें से ये x है, तो बची हुई डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? d माइनस x, है ना। x माइनस d तो कोई नहीं बोल रहा भाई, बड़े में से छोटा माइनस करते हैं, d बड़ा है x छोटा है, ठीक है। अब लिख दो। अब भाई यही तो बोल रहा हूं मैं चीख चीख के कि F1 F2 बराबर है, तो कर दो भाई। F1 लिखना है, F1 किसके बीच में है? सर Q1 और चूहे के बीच में, तो लिख दो K Q1 Q0 डिवाइड बाय ये डिस्टेंस कितनी है? d स्क्वायर नहीं भाई x स्क्वायर बराबर। अब ये F2 किसके बीच में है? Q2 और चूहे के बीच में, लगा दो K Q2 Q0 अपॉन क्या लिखूं भाई? dx d माइनस एक्स। अरे ये डिस्टेंस कितनी है? d माइनस एक्स, तो यहां पर d माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अब बस आपको कन्नम कटाई खेलनी है, देखते हैं। तो k से k कट गया, चूहे से चूहा कट गया, क्या मिलेगा फाइनली मेरे को? Q1 अपॉन Q2, है ना। मैंने Q2 को नीचे बुला लिया और x स्क्वायर को वहां भेज दिया और नीचे d माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अब 9वीं 10वीं क्लास में सबने पढ़ रखा होगा a स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर क्या होता है? a बाई बी का होल स्क्वायर। यानी मैं इस चीज को ऐसे भी लिख सकता हूं कि x अपॉन d माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अब ये होल स्क्वायर यहां पर आएगा तो रूट चढ़ जाएगा, Q1 अपॉन Q2 बराबर x माइनस d माइनस एक्स। तो हमें निकालना क्या है? हमको x निकालना है बेटा, है ना। अब ये x कैसे निकलेगा? बस अब इसके आगे तो मैथ ही चल रहा है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, तो रूट Q1, है ना, ये रूट Q1 हो गया और ये रूट Q2 हो गया। रूट Q1 इंटू डी, वेरी गुड, रूट Q1 इंटू माइनस एक्स, सही लिखा मैंने, और रूट Q2 इसके साथ, रूट Q2 इंटू एक्स। अब x x को एक तरफ करो तो रूट Q1d बराबर x अंडर रूट Q2, ये वहां जाकर प्लस x अंडर रूट Q2। अब सबको दिख रहा होगा x और x कॉमन कर लेता हूं और रूट Q1 प्लस रूट Q2 इधर भेज देता हूं, तो फाइनली x कितना मिलेगा? अंडर रूट Q1 अपॉन अंडर रूट Q1 प्लस अंडर रूट Q2, और इसको मल्टीप्लाई करना है इनके बीच की डिस्टेंस। इसको डब्बे में बंद करेंगे और इस पे स्टार बनाएंगे। ये है हमारा वर्किंग फॉर्मूला, इसके लिए हम लोगों ने इतनी मेहनत करी है। अब क्या हर सवाल में यही करना होगा? नहीं, डिपेंड करेगा। अगर आपको ये फॉर्मूला आता है आप डायरेक्ट पुट करो, हाँ, लेकिन आपको ये याद रखना पड़ेगा कि अगर दो सेम चार्ज हैं तो उनका नल पॉइंट कहां मिलेगा? दोनों चार्जेस के बीच में कहीं। मैं फिर से रिपीट करता हूं, अगर दो सेम चार्ज हैं तो नल पॉइंट 100% कहां मिलेगा? उन दोनों के बीच में कहीं। बीच का मतलब एग्जैक्ट बीच नहीं भाई, वो देखना पड़ेगा। तो ये फॉर्मूला आप सबको क्लियर हो गया होगा, इसकी डेरिवेशन भी समझ में आ गई। आइए अब इस फॉर्मूले को इस्तेमाल करते हैं एक न्यूमेरिकल में, ताकि आपको पता चल सके इसको अप्लाई कैसे करें। तो इस सवाल से हम स्टार्ट करते हैं जो हमने अभी सीखा। तो मेरे पास एक 4Q चार्ज है, एक 16Q चार्ज है, दोनों ध्यान से देखना, दोनों प्लस चार्ज है, यानी हमारा केस नंबर 1 अभी भी चल रहा है, दोनों सेम चार्जेस के लिए। अभी हम लोगों ने सीखा कि दोनों चार्जेस अगर सेम होंगे तो जो नल पॉइंट होगा वो इन दोनों के बीच में कहीं होगा। तो कहां होगा? अरे हमको क्या पता, मार्क करते हैं। मान लेता हूं यहां पर एक पॉइंट P है, इस पॉइंट P पर मिलेगा मुझे, क्या मिलेगा भाई? क्या मिलेगा? नल पॉइंट मिलेगा। नल पॉइंट क्या? जिस पर नेट फोर्स कितना आता हो? 0 आता हो। तो क्या करेंगे?
यहां से यहां तक के डिस्टेंस को मैंने लिख दिया x, और यहां से यहां तक के डिस्टेंस को लिख दिया मैंने d माइनस एक्स। प्रोसीजर बिल्कुल सेम चल रहा है। तो अब सबको पता है ये पॉजिटिव रिपेल करेगा, ये पॉजिटिव रिपेल करेगा, इसका मतलब इधर लगेगा F1, इधर लगेगा F2। तो अगर मैं इन दोनों का बराबर कर दूं तो अपना काम हो नहीं गया। अब भाई या तो अब एक तरीका है कि या तो आप F1 को F2 के बराबर करो और सॉल्व करो, राइट लेफ्ट कटम कुट्टा से सब करो, या फिर आप डायरेक्ट इस्तेमाल करो जो हमने अभी सीखा। क्या सीखा? हम लोगों ने सीखा कि ये जो x डिस्टेंस है, अरे ये x डिस्टेंस नल पॉइंट की है। अच्छा ये बताओ, ये x मैंने कहां से नापा है? 16Q से? नहीं भाई, 4Q से। तो ये x डिस्टेंस कहां से नापी है मैंने? 4Q से। तो लिखने का तरीका क्या होगा? जिस चार्ज से आपने ये डिस्टेंस नापी है उस चार्ज को ऊपर लिखना है। मैं फिर से रिपीट करता हूं, जिस चार्ज से आपको ये डिस्टेंस नापनी है उस चार्ज को ऊपर लिखना है। मैंने कहां से नापी है x? 4Q से, तो मैंने ऊपर लिख दिया। नीचे इन दोनों को ऐड करना है, √4Q प्लस √16Q, और इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है हमारी? 10 मीटर। आराम से बहुत तसल्ली से को समझिए कि x मतलब नल पॉइंट की डिस्टेंस किस चार्ज से? 4Q से। अब बस इसको सॉल्व करना है। तो इतना तो सबको पता ही होगा, √4 होता है 2 और √Q अंदर फंसा रह गया। ये हो जाएगा 2√Q, ये हो जाएगा 4√Q। मैंने यहाँ पर थोड़ी सी चालाकी करी है, आपको दिख रहा होगा मैंने लविंग परफेक्ट स्क्वायर लिया है। कैसा भी आ जाए क्या फर्क है, मेरे को तो सवाल कराना था। तो √Q कॉमन शॉमन लेके सब मरमुर आ गया। तो ऊपर बचा 2, नीचे बचा 6 × 10, तो ये कितना आ जाएगा? 10/3 मीटर। ऑब्वियस सी बात है, ये डिस्टेंस 10/3, तो ये कितना होगा? 10 - 10/3। लेकिन मैं बोलूंगा नहीं, मैं चाहता हूं कि आपको मैं इस फॉर्मूले को दोबारा लगा के दिखाऊं। ध्यान से देखना भाई, ये जो 10/3 डिस्टेंस है ये 4Q चार्ज से है। अगर मुझे 16Q से निकालना हो, करना कुछ नहीं होगा, सिंपल तरीका, x डिस्टेंस कहां से नापूं? अगर मैं नापूं 16Q से, तो क्या करना होगा? ऊपर में वो वाला चार्ज लिखना है जहां से आपको मेजर करना है, बाकी सब सेम रहेगा। यानी कि यहां पर क्या आएगा फाइनली? यहां पर आएगा मेरे पास 4√Q। तो यहां नीचे क्या हो जाएगा? यहां पर आ जाएगा ऊपर 4 और नीचे 6, तो ये फाइनली कितना आ जाएगा? 2/3 यानी कि 20/3 मीटर। तो आपको समझ में आया होगा, ये नल पॉइंट की डिस्टेंस मुझ पर डिपेंड करती है कि मैं किस चार्ज से नाप रहा हूं। यहां से नापूंगा तो वाला चार्ज ऊपर, यहां से नापूंगा तो ये वाला चार्ज ऊपर। चलिए आगे केस नंबर 2 पर बढ़ते हैं। केस नंबर 2, अब हम लोग केस नंबर 2 पे देखेंगे जब अपोजिट चार्ज होंगे। अपोजिट का मतलब एक पॉजिटिव होगा और एक नेगेटिव होगा। तो इसकी भी एनालिसिस कर लेते हैं। मान लेते हैं कि यहां पर मेरे पास चार्ज Q1 है, यहां पर मेरे पास चार्ज Q2 है। इसको पॉजिटिव माना, इसको नेगेटिव माना, ठीक है। अब हमको पता है ना, हमें एक लाइन बनानी है जो इनके सेंटर से पास कर रही है, उसी लाइन को क्या बोलते हैं? एक्सियल लाइन। इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है? d है। तो अब मुझे ये पता करना है कि भाई कहां पर नेट फोर्स 0 आएगा। चूहे को याद करते हैं, 3 जगह चूहे को बिठाते हैं। एक मैंने P यहां पर बिठाया, एक मैंने Q यहां पर बिठाया, एक मैंने R यहां पर बिठाया। तो एक बार अगर मैंने चूहे को यहां पर रखा, चूहा मतलब पॉजिटिव चार्ज, चलिए एनालिसिस करते हैं। ये नेगेटिव, चूहा पॉजिटिव, अट्रैक्टिव को करेगा तो अपने पास बुला लेगा। ये लीजिए मैंने F2 बना दिया। अब ये है Q1 पॉजिटिव, ये इस चूहे को क्या करेगा? अरे बोलो भाई, रिपेल करेगा अपने से दूर, F1। ठीक है। Q पॉइंट पे एनालिसिस करते हैं। भाई ये Q पॉजिटिव है और यहां पर Q पॉइंट है और ये रहा मेरा चूहा। तो भैया ये पॉजिटिव इस पॉजिटिव को रिपेल मार देगा, तो ये मैंने लगा दिया F1। अरे ये नेगेटिव तो इसको अट्रैक्ट करेगा अपनी तरफ, तो ये भी इस पे इधर फोर्स लगा देगा F2। डिफरेंस आपको अभी दिख गया होगा। पिछले केस में यहां पर अपोजिट डायरेक्शन है, जबकि सेम आ रही है। अच्छा, अब लास्ट एक बार चूहे को जरा यहां बिठा के देख लेते हैं। जब चूहे को यहां बिठाएंगे तो पॉजिटिव इसको क्या करेगा? रिपेल। नेगेटिव इसको क्या करेगा? अट्रैक्ट अपनी तरफ। तो आपको दिख रहा होगा यहां पर तो बेटा इस जन्म में तो एफ नेट 0 हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये दोनों सेम डायरेक्शन में है। मेरे पास 2 पोजीशन निकल कर आई। अब ये दोनों पोजीशन होती है बेटा सिमेट्रिक पोजीशन, चाहे यहां पर देखो चाहे यहां पर देखो, ये 2 पोजीशन कहलाती हैं सिमेट्रिक। इसमें हमें ये याद रखना होगा
कि ये जो चूहा होगा ये हमेशा होगा नियर स्मॉल चार्ज। मैं यहां पर लिख दूं, ये जो क्यू नॉट होगा ये होगा ऑलवेज नियर स्मॉल चार्ज। इस बात का आपको बहुत जरूरी ध्यान रखना है, अदरवाइज आपका एक्स कैसा आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा। सही है, तो स्टार्ट करते हैं। मान लेते हैं कि छुटकू किसे मान लूं, मान लेते हैं कि छोटा ये है मेरा छोटा चार्ज, है ना, मैंने हिंदी में लिख दिया है ताकि और अच्छे समझ में आ सके। ये कैसा चार्ज है, छोटा चार्ज। तो मुझे इस पर एनालिसिस करना है। अब सबको दिख रहा होगा कि भैया इस पर एफ नेट निकलेगा कैसे, इस पर एफ नेट निकलेगा F1 माइनस F2 करके, ऑब्वियस सी बात है, अपोजिट डायरेक्शन। अब जीरो कब होगा, जल्दी बताओ। जीरो तब होगा जब F1 और F2 एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे। अभी देखा तो कर दो बराबर, F1 बराबर F2। क्या किसी को पता है कि ये P पॉइंट कहां पर था, सर बाहर था। अरे बाहर था तो कहां था, ये P पॉइंट मेरे छुटकू चार्ज से X डिस्टेंस पर था। ये आया समझ में। चलिए F1 लिखने की कोशिश करते हैं। F1 मतलब K Q1 चूहा डिवाइड बाय, ये डिस्टेंस कितनी है, D प्लस एक्स, तो इसका स्क्वायर कर देंगे बराबर। अब F2 लिखना है, F2 बोले तो ये और ये, तो K Q2 इंटू चूहा डिवाइड बाय डिस्टेंस का स्क्वायर। सेम प्रोसीजर दिख रहा होगा सबको, K चूहा कट गया। यहां से क्या लिख सकते हैं हम लोग, Q1 अपॉन Q2 बराबर D प्लस एक्स अपॉन एक्स का होल स्क्वायर। मैंने एक स्टेप डायरेक्ट कर दिया है, हो सके तो मुझे माफ कर देना, है ना। कम से कम इतना तो आप समझ सकते हो कि भाई इसको मैं अगर ऊपर भेजूंगा तो ऊपर D प्लस एक्स का होल स्क्वायर, नीचे एक्स स्क्वायर, दोनों का कॉमन स्क्वायर हो गया। अब ये यहां पर आके रूट चढ़ जाएगा, तो अंडर रूट Q1 अपॉन अंडर रूट Q2 बराबर D प्लस एक्स अपॉन एक्स। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इधर उधर शिफ्टिंग करेंगे, फाइनली मेरे पास x निकल कर आएगा अंडर रूट, कहां से लिया, Q2 अपॉन अंडर रूट Q1 माइनस अंडर रूट Q2 इनटू D। अब ध्यान दोगे तो काफी हद तक वही फॉर्मूला है। फर्क क्या है, सर सेम चार्ज तो हमने प्लस किया था, अपोजिट चार्ज तो हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। अब इसको भी हमें क्या करना है, बहुत अच्छे से एक एग्जांपल समझना है ताकि ये बात बिल्कुल 100% हमारे दिमाग में बात बैठ जाए। चलिए एग्जांपल, चलिए अब इस एग्जांपल से समझते हैं कि मेरे पास एक पॉजिटिव चार्ज 4Q है और एक नेगेटिव चार्ज -Q है। इनके बीच की डिस्टेंस 10 मीटर है। हमें पता करना है कि वो नल पॉइंट कहां पर आएगा। तो पहली चीज, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, अपोजिट चार्ज, मतलब नल पॉइंट कहां मिलेगा, सर बाहर मिलेगा। बाहर कहां मिलेगा, इन दोनों चार्ज के बाहर। अब बाहर कहां, यहां की यहां। क्या नोट लिखवाया था कि नल पॉइंट हमेशा छोटे वाले चार्ज की तरफ। तो भाई 4Q और Q, सिर्फ Q देखना है, -Q नहीं, सिर्फ Q। कौन छोटा है, सर Q। तो क्या करेंगे, Q के पास P पॉइंट मार्क कर लेंगे। ये कौन सा है P पॉइंट, ये वो पॉइंट है जहां पर नल पॉइंट है, यानी कि F नेट 0 है। कहां पर है, सर हमें क्या पता, X डिस्टेंस पर है। अब हमें X डिस्टेंस निकालना है, कैसे लिखेंगे, हम लिखेंगे X डिस्टेंस कहां से नापा आपने, सर -Q से नापा। तो क्या लिखा, क्या होगा फॉर्मूला, जिस चार्ज से वो डिस्टेंस नापनी है वो चार्ज ऊपर आ जाएगा। कोई ये तो नहीं सोच रहा सर आपने -Q नहीं लिखा यहां पर, अरे भाई रूट में नेगेटिव नंबर कैसे आएगा, आपको सिर्फ यहां मैग्नीट्यूड पुट करना है। और नीचे 4Q -Q इंटू इनके बीच की डिस्टेंस 10। अब कोई ये भी सोच रहा होगा सर आपने यहाँ पर √4Q लिखा है और यहाँ √Q लिखा है, मैं तो यहाँ √Q लिखूंगा, यहाँ -4Q। मैंने गधे बात बताओ, अगर ये √Q पहले लिखोगे और इसको बाद में लिखोगे तो छोटे में से बड़ा माइनस करने पर क्या आंसर आता है, नेगेटिव आता है। लेकिन हम तो होशियार बच्चे हैं, हमें पता है सर बड़े में से छोटा माइनस करते हैं तो आंसर कैसा आता है, पॉजिटिव आता है। इसलिए हम लोगों ने बेटा बड़े चार्ज में से छोटा चार्ज माइनस किया है। देखो माइनस करते टाइम थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है कि बड़े में से छोटा माइनस करना होता है, प्लस में तो किसी को किसी से भी जोड़ दो, क्या फर्क पड़ता है। चलिए वैल्यू पुट करते हैं। अच्छा मैं अगर यहाँ पर √Q कॉमन लेके मार दूं तो क्या मैं जी सकता हूं, बिल्कुल। अरे बात तो एक ही है, यहाँ पर क्या बचेगा 1, √4 बोले तो 2 -1 इंटू 10, तो ये कितना आ जाएगा 10 मीटर ही आ गया।
तो आप लोगों को ये एग्जांपल समझ में आया होगा कैसे ये वाला फॉर्मूला लगाना है। या तो आप ऐसा कर लो कि यहाँ पर F1 और F2 बना लो, दोनों को बराबर कर लो, एक्स डिस्टेंस ले लो, फॉर्मूला लिखो, कट्टम कुट्टस करो, रूट चढ़ाओ, बात एक ही है। अदरवाइज जो हमने इतनी मेहनत करी है इसलिए तो करी है।